तो गाइस जैसा कि हम लोग देख रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी उसका क्वेश्चन नंबर 1। ओके, हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा बिट हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया था कि फाइंड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो ये जो भी तुम्हारा प्रॉब्लम दिया गया है ना, ठीक है, ये इसका इक्वेशंस हम लोग को ये करना है ना, मतलब बनाना है। And with the help of these equations we have to find the value of x and y with the help of graph ना, ग्राफ के हेल्प से हम लोग को x और y का वैल्यू निकालना है। तो ये प्रॉब्लम्स को हम लोग सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये प्रॉब्लम्स में लिखा क्या हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे दिया क्या हुआ कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स, ओके, टुगेदर कॉस्ट रुपीज कितना दिया हुआ है, 50। ओके, इसका क्या मतलब हुआ कि तुम्हारा 5 पेंसिल है और तुम्हारा 7 पेन है। ओके, दोनों को अगर हम लोग इकट्ठा, दोनों का कॉस्ट कितना कितना है, दोनों का कॉस्ट 50 रुपीज़ है। ओके, एंड तुम्हारा क्या दिया हुआ है कि 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज़। मतलब अगर हम लोग 7 पेंसिल और तुम्हारा 5 पेन खरीदते हैं तो इसका कॉस्ट हम लोग को कितना लग रहा है, 46 रुपीज़ लग रहा है, ठीक है। तो बोला है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल। ओके, इसका क्या मतलब है कि हम लोग को एक पेन और एक पेंसिल का हम लोग को क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ द पेंसिल इज एक्स ना, हम लोग पेंसिल का कॉस्ट को क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, और पेन का कॉस्ट को क्या मानेंगे, वाई मानेंगे। इतना करने के बाद ना गाइस क्या करना, तुम लोग को क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आना। देखो ध्यान से यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ना कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स। तो 5 पेंसिल्स मतलब कितना हो गया, 5 पेंसिल्स है, मतलब 5 इंटू क्या हो जाएगा, एक्स ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 5 इंटू एक्स, 5x हो जाएगा, प्लस 7 पेन, 7 इंटू एक्स नहीं होगा यहाँ पे, वाई होगा ना, क्योंकि पेन को हम लोग क्या माने, वाई माने। तो प्लस क्या हो जाएगा, 7y। ओके, इसका कॉस्ट कितना दिया हुआ है, ये 50 रुपीज़ दिया हुआ है। ये तुम्हारा एक इक्वेशन आ जाएगा, है ना गाइज। ओके, अब हम लोग फिर देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 7 पेंसिल्स, इट मीन्स वॉट, पेंसिल्स मीन्स वॉट, पेंसिल्स मीन्स एक्स ना, मतलब 7 पेंसिल्स मतलब 7x। ओके, प्लस 5 पेन्स, 5 का मतलब कितना हो गया, क्वेश्चन में 5 दिया हुआ है, पेन्स का मतलब y ना, 5y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 46। ये तुम्हारा दूसरा इक्वेशन हो गया, है ना। हम लोग को क्या करना है कि ये दोनों इक्वेशंस को विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकली सॉल्व करना है, ठीक है। और ग्राफिकली सॉल्व करने के बाद ना हम लोग को क्या निकालना है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये पहला इक्वेशन में पहले आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, बॉक्स बनाते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या है ना, यहाँ पे तुम्हारा हम लोग लिखेंगे एक्स और यहाँ पे लिखेंगे वाई, ठीक है ना। ये इक्वेशन 1 में हम लोग पहले आते हैं, ठीक है ना, उसके बाद इक्वेशन 2 की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा दिया 5x + 7y = 50। अगर हम लोग x का वैल्यू 0 पुट करेंगे ना तो ये तुम्हारा खत्म हो जाएगा टर्म। तो 7y = 50 आएगा, y का वैल्यू 50/7 आएगा, मतलब फ्रैक्शन में आ जाएगा। ओके, जो कि हम लोग को ग्राफ में प्लॉट करने में थोड़ा परेशानी हो सकती है ना, टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम लोग को कोई ऐसा वैल्यू लेना है x का, ओके, कि ये तुम्हारा पूरा पूरा कैंसिल हो जाए, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे ना गाइज, हम लोग सपोज अगर हम लोग x का वैल्यू को 3 लेंगे, कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, ठीक है, बट फ्रैक्शन में मत लाना क्योंकि ग्राफ प्लॉट करना हम लोग। तो अगर हम लोग x का वैल्यू 3 लेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, 5 × 3 प्लस तुम्हारा क्या हो जाएगा, 7y इक्वल टू क्या, 50। ओके, तो 5 से कितना होता है, 15, 15 को उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 माइनस कितना हो जाएगा, 15। तो दिस इम्प्लाइज तुम्हारा कितना हो जाएगा, 7y इक्वल टू कितना होगा, 35। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। तो हम लोग को क्या मिलेगा, y का वैल्यू यहाँ से कितना मिल गया, 5 मिल गया, ठीक है। तो अगर हम लोग जब x का वैल्यू 3 रखे ना तो y का वैल्यू कितना मिला हम लोग को, 5 मिला, है ना, ठीक है। सिमिलरली हम लोग को कुछ एक ऐसा वैल्यू यहाँ पे पुट करना ना, y चाहिए x का, जो कि तुम्हारा मतलब अगर हम लोग ये इक्वेशन में पुट करेंगे ना तो ये तुम्हारा फ्रैक्शन में नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं सपोज यहाँ पे y का वैल्यू को 0 पुट कर देता हूँ, सपोज यहाँ पे पुट y = 0 अगर मैं लिखता हूँ, पुट y = 0, तो हम लोग को क्या मिलेगा इक्वेशन 1 में, देखो ये टर्म तो पूरा कैंसिल हो जाएगा ना, 7 × 0 दैट इज 0। तो 5x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50। कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5 10 जा, तो x का वैल्यू कितना हो रहा है तुम्हारा, 10। ये तुम्हारा x का वैल्यू कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, कब, जब हम लोग y के वैल्यू को 0 रखे थे, है ना। तो हम लोग इस तरीके से पहला इक्वेशन को का बॉक्स हम लोग इस तरीके से बना लेंगे, है ना। अब आते हैं हम लोग दूसरा इक्वेशन की ओर, इसमें भी हम लोग को क्या बनाना है, बॉक्स बनाना है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या ना, यहाँ पे सेम प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू को 0 लेंगे ना तो ये 0 हो जाएगा, बट यहाँ पे 5y इक्वल टू क्या होगा, 46। तो ये तो टर्म खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना, 5y = 46। बट यहाँ पे y का वैल्यू क्या होगा, 46/5 फ्रैक्शन में आ रहा है, फिर से वही प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, x का कुछ ऐसा वैल्यू लेंगे, ठीक है ना, जिसको जिसको पुट करने से y का जो वैल्यू आएगा ना वो फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग x का वैल्यू को अगर सपोज हम लोग 5 लेते हैं, है ना, या फिर 3 लेते हैं, चलो एक बार 1 लेके देखो, 1 से नहीं हो रहा, 2 लेने से 14 आ रहा, 14 को लेकर नहीं होगा। एक्स का वैल्यू अगर हम लोग 3 लेते हैं ना तो कितना होगा, 7 पुट और करके देखते हैं, पुट एक्स इक्वल टू हम लोग 3 लेते हैं, ठीक है ना।
तो यहाँ पे कितना होगा 7 3 ज़ा 21 प्लस ये कितना हो जाएगा 5y इक्वल टू कितना 46। यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा 46 माइनस कितना 21। तो 5y इक्वल टू कितना हो गया 46 में से किस जाए कितना बचेगा 25 बचेगा ना। तो 5 1 जा 5 5 जा तो y का वैल्यू कितना मिल रहा है 5। तो हम लोग की एक चीज़ क्या पता चला कि सर अगर हम लोग x का वैल्यू थ्री लेंगे ना तो y का वैल्यू कितना निकल रहा है 5 निकल जा रहा है, ठीक है ना। ओके, अब हम लोग फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग पुट करते हैं, ठीक है ना। y का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, क्या पुट करेंगे यहाँ पे y का वैल्यू। ओके, अगर सपोज हम लोग y का वैल्यू अगर हम लोग 1 पुट करेंगे तो 5 1 जो 5, इसको उधर लेके जाओगे तो माइनस मतलब नहीं कैंसिल होगा, ठीक है ना। अब माइनस से पुट करो तो -1 पुट करोगे कितना होगा -1 इंटू 5 दैट इज -5, इसको उधर लेके जाओगे तो +5, 46 प्लस 5 कितना होता है 51, 7 से कैंसिल नहीं होगा। y का वैल्यू -2 लो, अगर तुम्हारा y का वैल्यू -2 लेंगे तो कितना होगा 5 इंटू -2 दैट इज -10, -10 को उधर लेके जाओ +10 हो गया 46 प्लस 10 दैट इज 56, तो 7 से कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे पुट यहाँ पे y इक्वल टू -2, ठीक है ना। जब हम लोग y इक्वल टू -2 पुट करेंगे ना तब हम लोग फिर इक्वेशन में रखेंगे तो क्या हम लोग मिल रहा है गाइज, हम लोग को क्या मिलेगा 7x प्लस यहाँ पे 5 इंटू क्या -2 इक्वल टू क्या 46 है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दिस इम्प्लाइज 7x, ये कितना हो जाएगा -10 हो रहा है ना, प्लस माइनस माइनस 5 टू 10 इक्वल टू 46। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा तुम्हारा 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा 46 प्लस 10 दैट इज 56 में लिख सकता हूँ, ये उधर आके प्लस हो जाएगा, है ना। ओके, कैंसिल करता हूँ, 7 1 जा 7 8 जा, यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो रहा है 8 हो रहा है, ठीक है ना। 8 है x का वैल्यू। तो जब हम लोग y का वैल्यू -2 लिए ना तो x का वैल्यू कितना मिला हम लोग को 8 मिला, है ना। तो ये तो तुम्हारा क्या हम लोग बॉक्स बना लिए, ठीक है, दोनों इक्वेशंस का हम लोग क्या किए बॉक्स बना लिया विद द हेल्प ऑफ दिस बॉक्स। ओके, वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ। ओके, तो देखो गाइज हम लोग क्या करते हैं ना एक ग्राफ लेते हैं, ठीक है ना। ये हम लोग ग्राफ ले रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे ना यहाँ पे ये तुम्हारा x एक्सिस है, ओके, और ये तुम्हारा y एक्सिस है ना। ये तुम्हारा क्या ओरिजिन अगर आपका, अब देखो पहले इक्वेशन में आता है, ठीक है ना। पहले इक्वेशन में जो पॉइंट हम लोग को क्या क्या मिला है, जब x का वैल्यू 3 है तो y कितना है तुम्हारा 5 है। हम लोग को सबसे पहले इसको प्लॉट करना है x3 y कितना 5। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा x3 कहाँ पे, x3 तुम्हारा यहाँ पे होगा, उसमें तुम्हारा y कितना होगा 5 ना। 5 तुम्हारा कहाँ पे होगा देखो ये वाला ना, ये तुम्हारा +5 ना यहाँ पे होगा, समथिंग यहाँ पे होगा, ठीक है। ओके, तो ये तुम्हारा हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब x का वैल्यू हम लोग 3 लिए तो y कितना आ रहा है यहाँ पे 5, तो ये वाला पॉइंट होगा। ओके, तो हम लोग इसको ऐसे करके मार्क करेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 3,5, ठीक है ना, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसको प्लॉट करेंगे, देखो यहाँ पे y 0 है ना, इस समय x कितना है 10 है। जब तुम्हारा y 0 है मतलब y 0 मतलब ये ओरिजिन हो गया, ठीक है ना, उस समय x कितना है 10 है +10 है, मतलब यहाँ पे हम लोग आएंगे तो ये वाला पॉइंट मिलेगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट को हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे x तुम्हारा 10 है, उस समय y कितना है तुम्हारा 0 है, ठीक है। ओके, तो हम लोग को लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम कितना पॉइंट चाहिए होता है मैं बता चुका हूँ, 2 पॉइंट चाहिए होता है, ठीक है ना। तो 2 पॉइंट की हम लोग हेल्प से क्या हम लोग प्लॉट कर सकते हैं, लाइन को हम लोग प्लॉट ग्राफ में आई मीन ड्रॉ हम लोग ग्राफ में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे कर लिया, है ना। तो बस ये लाइन को ड्रॉ करना है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे क्या है ना गाइज, एक चीज़ याद रखना कि जो जो हम लोग ये जो लाइन ड्रॉ किया ना, ये लाइन तुम्हारा किस मतलब ये तुम्हारा किसका इक्वेशन है, ये जो हम लोग जो लाइन ड्रॉ किए ये तुम्हारा इक्वेशन किसका है। तो ये लाइन किससे आ रहा है, देखो ये तुम्हारा किस इक्वेशन का लाइन है, ये तुम्हारा इसका लाइन है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। यहाँ पे कहीं पे साइड में ऐसे करके मेंशन करना 5x, है ना, प्लस क्या चीज़ 7y इक्वल टू कितना 50 दिया हुआ, ठीक है ना, इसको जरूर मेंशन करना, है ना, इक्वेशन 1 का। अब हम लोग आते हैं इक्वेशन 2 में आते हैं, ठीक है। जो इक्वेशन 2 में आएंगे ना उसमें गाइस हम लोग क्या देख रहे हैं, जब x का वैल्यू 3 है ना उसमें तुम्हारा y कितना मिल रहा है 5 मिल रहा है। जब x का वैल्यू 3 है तो y कितना मिल रहा है 5, तो यहाँ पे x का वैल्यू जब 3 है तो y कितना मिल रहा है 5, सेम पॉइंट मिलेगा, ठीक है, ये सेम पॉइंट मिल जा रहा है ना। ओके, देन तुम्हारा क्या मिल रहा है, अगर हम लोग x का वैल्यू 8 ले रहे हैं तो y उस समय कितना -2 है। तो अगर हम लोग x का वैल्यू जब 8 ले रहे हैं ना +8, यहाँ पे तुम्हारा ना +8, उस समय y कितना -2, ये तुम्हारा -1, ये तुम्हारा -2 -1 -2, ठीक है, मतलब ये वाला पॉइंट मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे इसको मार्क करते हैं, ये तुम्हारा कितना है x का वैल्यू जब 8 है तो y तुम्हारा कितना मिल रहा है -2 मिल रहा है ना, इतना हुआ, है ना। तो अब इतना होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 पॉइंट मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्राफ जो है ना ये लाइन को हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है, समथिंग इस टाइप को हम लोग ड्रॉ करेंगे ऐसे। ओके, तो हम लोग ऐसे करके ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब ये जो लाइन है, ठीक है ना, ये किस लाइन का इक्वेशन है उसको हम लोग बस मेंशन कर देंगे यहाँ पे, किसका इक्वेशन है देखो, ये तुम्हारा इक्वेशन है तुम्हारा 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। तो हम लोग मेंशन करेंगे यहाँ पे 7x प्लस कितना था यहाँ पे 5y, 5y इक्वल टू क्या 46। ओके, ये लाइन तुम्हारा इस इक्वेशन का है ना। अब हम लोग को ये चीज़ पता है कि तुम्हारा जहाँ पे भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा तो जो पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है ना, वही तुम्हारा एक्स और वाई का
वैल्यू होगा, मतलब सोल्यूशन होगा, ठीक है ना, ग्राफिकली। तो तुम्हारा एक्स का यहाँ पे वैल्यू, देखो इंटरसेक्ट तो यही पॉइंट पे कर रहा है ना, तो एक्स का यहाँ पे वैल्यू कितना है, 3 है। एक्स इक्वल टू यहाँ पे कितना है, 3 है, एंड वाई इक्वल टू कितना है तुम्हारा, 5 है। ओके, ये तुम्हारा सोल्यूशन होगा, ठीक है ना। बट इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स का वैल्यू 3 एंड वाई का वैल्यू 5। अगर एक्स का वैल्यू 3 है तो इसका मतलब तुम्हारा, हम लोग एक्स किसको माने थे, एक्स माने थे हम लोग पेंसिल को, ठीक है ना। मतलब कितना पेंसिल होगा, कॉस्ट कितना आएगा पेंसिल का, 3 रुपीज़ आएगा, है ना, एक पेंसिल का। और पेन, एक पेन का तुम्हारा कॉस्ट क्या आएगा, मतलब वाई, मतलब 5 रुपीज़ आएगा। बस इसी को हम लोग को क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो आई होप तुम लोग ये ग्राफ समझ में आया होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, है ना, देखो कैसे लिखेंगे। सो एक्स इक्वल टू कितना आ रहा था, 3, एंड तुम्हारा वाई इक्वल टू कितना आ रहा था, 5। ओके, ये आ रहा था ना। ओके, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ तुम्हारा ये आ रहा था, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, इसीलिए तुम्हारा कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ पेन्स, है ना, कितना ही है, वाई है ना, वाई का वैल्यू कितना हो गया, 5, इतना रुपीज़ हो जाएगा। एंड तुम्हारा कॉस्ट ऑफ पेंसिल, कॉस्ट ऑफ पेंसिल, पेंसिल कितना हो जाएगा तुम्हारा, इसको हम लोग एक्स माने थे, एक्स का वैल्यू कितना तुम्हारा निकाले थे ग्राफ से, 3 ना, तो ये तुम्हारा 3 रुपीज़ हो जाएगा, है ना। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ओवरऑल आंसर हो जाएगा। तो हम लोग को इतना करना है एग्जाम में, ठीक है, ओके।